रानीपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। राधिका को अपने बालों का बहुत घमंड था। उसी वक्त पीछे से राधिका का बेटा शिवा आता है। मम्मी, आप फिर से अपने बालों को देख रही हो? अरे बेटा, जब बाल इतने सुंदर हो तो देखने का मन तो करता है ना। राधिका दिन भर बस अपने बालों को आईने के सामने बैठकर निहारते रहती। अगले दिन जब सारी महिला मंडल बाहर बात कर रही होती है, तभी अरे सीता, तुम्हारे बाल इतने पतले क्यों हैं? अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे बाल होते तो मैं तो खुद को गंजा कर लेती। ये सुनकर सीता फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं खड़ी अंजलि राधिका से कहती है, राधिका, अपने बालों का इतना घमंड अच्छा नहीं है। राधिका अंजलि से कहती है, जब मेरे बाल इतने अच्छे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब पीछे खड़ी उमा देवी देख रही होती है। उमा देवी को राधिका के बालों से बहुत जलन होती है और उसका अपने बालों पर घमंड उमा देवी को और गुस्से में डाल देता है। उमा देवी उसी रात तंत्र मंत्र का सामान लाती है। वो बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगती है और तभी वहाँ जुए वाली चुड़ैल आ जाती है। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। बोलो, तुम्हें किसके बालों को खराब करना है? उमा देवी जुए वाली चुड़ैल को कहती है, हमारे पड़ोस में एक राधिका नाम की लड़की, उसे अपने बालों का बहुत घमंड है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बालों को बना दो कबाड़ी का माल। उमा जी की हंसी सुन जुए वाली चुड़ैल भी थोड़ा सहम जाती है। जाओ जुए वाली चुड़ैल, जाओ राधिका को मजा चखाओ। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। ये कहकर जुए वाली चुड़ैल वहाँ से राधिका के घर पहुँच जाती है। राधिका के घर पहुँच जुए वाली चुड़ैल राधिका के बालों पर मंत्र जाप करने लगती है। सुबह होते ही राधिका के बालों में बहुत खुजली हो रही थी। इतनी खुजली कि उसे सहा ही नहीं जा रहा था और उसने अपने सारे बालों को काट दिया। काटने के बाद भी उसके बालों में इतनी खुजली हो रही थी कि उसे अस्पताल भेज दिया गया। ये सब उमा देवी अपने घर से देख रही थी। उस जुए वाली चुड़ैल ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन इससे भी उमा देवी संतुष्ट नहीं थी। अभी भी उसे गांव में बहुत सारी लड़कियों और औरतों के बाल बहुत अच्छे दिख रहे थे और उसने अगली रात जुए वाली चुड़ैल को फिर बुलाया। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। बोलो, अब किसके बालों को नानी याद दिलवानी है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम इस गांव की सारी औरतों और महिलाओं के बालों का हाल एकदम वैसा कर दो जैसा तुमने राधिका का किया था। लेकिन एक दिन में मैं बस एक दो ही लोगों के बालों में जुआ लगा सकती हूँ। ठीक है, तो तुम हर रात दो दो लड़कियों या औरतों के बालों में जुआ लगाओ। ठीक है, तो तुम हर रात दो दो लड़कियों या औरतों के बालों में जुआ लगाओ। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। जुए वाली चुड़ैल दूसरी लड़कियों और औरतों के घर जाती है और उन पर मंत्र जाप करने लगती है। धीरे धीरे वो गांव की सारी लड़कियों और औरतों को अस्पताल भिजवा देती है। ये सब देखकर उमा देवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं हो रहा था। आज तो मैंने सबको पंजा करवा दिया। अब इस पूरे गांव में सबसे अच्छे बाल मेरी ही है, मेरे। उमा देवी अपने बिस्तर पर सो ही रही थी और तब भी वहाँ जुए वाली चुड़ैल आ जाती है। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। उठो उमा देवी, आज तुम्हारी बारी है। जुए वाली चुड़ैल, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और तुम मुझसे क्या चाहती हो? उमा देवी, तुमने ही तो कहा था गांव की सारी लड़कियों और औरतों को जुआ लगाना है। आज तुम्हारी बारी है। ये तुम क्या दे रही हो? मैंने अपनी बात नहीं की थी। इस गांव में तो तुम भी रहती हो और तुम भी तो एक औरत हुई। ये सुनकर उमा देवी घर से बाहर भाग जाती है। जुए वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, बालों को बना दे कबाड़ी का माल। जुए वाली चुड़ैल उमा देवी के सामने आ जाती है।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। जुए वाली चुड़ैल मंत्र जाप शुरू करती है और उसे उमा देवी पर डालती है। लेकिन ये क्या, राधिका का बेटा शिवा उमा जी के सामने आईना लेकर खड़ा हो जाता है और जुए वाली चुड़ैल का जादू उसी पर हो जाता है। ये क्या, मेरा सिर बहुत खुजला रहा है। ये कहकर जुए वाली चुड़ैल खत्म हो जाती है। अरे शिवा बेटा, तूने तो आज मुझे बचा ही लिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुझे कैसे पता कि जुए वाली चुड़ैल को कैसे खत्म करना है? पूरा गांव जानता है कि आप मेरी मम्मी के बालों से कितना जलती हैं। जब मम्मी की ये हालत हुई तो मैं समझ गया कि ये पक्का आपकी ही करतूत है। और जब ये सबको होने लगा तो मैं फिर समझ गया कि ये तंत्र मंत्र का कोई खेल है। मैं कल रात आपके घर गया था ताकि मुझे इसका कोई तोड़ मिले। तभी मुझे जुए वाली चुड़ैल की किताब मिली और जुए वाली चुड़ैल को कैसे हराना है और उसके जुओं को कैसे मारना है मैंने सब पता कर लिया। बेटा, मैं तुझे जुए भगाने वाली दवा बनाकर देती हूँ, तू ये सबको दे देना। ठीक है उमा आंटी। उमा देवी और शिवा अपने घर जाते हैं। उमा देवी दवाई बनाकर शिवा को दे देती हैं और उससे कहती हैं, इसमें मैंने गांव की सारी लड़कियों और औरतों के लिए भी दवाई बनाई है। उन्हें कहना कि अपने बालों में 5 बूंद लगाइए। ठीक है उमा आंटी। शिव उमा देवी से कहकर अस्पताल की ओर निकल जाता है। आजकल के बच्चे तो बड़े ही भोले हैं। शिवा को लग रहा है कि मैंने उसे जुए घटाने वाली दवा दी है, बल्कि मैंने तो उसे और जुए बढ़ाने वाली दवा दे दी। शिवा, जिसके पैसे नीचे गिर जाने के कारण वो वहीं रुक गया था, सब सुन लेता है और खुद से एक प्लान बनाता है। शिवा जुए घटाने वाली दवाई खुद से बनाता है और उसे एक शीशी में भर देता है। वह एक नई शीशी लेता है और उसमें उमा जी की दी हुई दवाई को डालता है। उमा जी की दवाई लेकर वह वापस उमा जी के पास जाता है। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए? जी आंटी, पापा की कार से गया था ना तो ज्यादा समय नहीं लगा। वैसे आंटी, मैंने ये आपके लिए बनाया है। ये बाल अच्छे करने वाली दवाई है। अरे वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिवा के घर से बाहर निकलते ही उमा की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। लगता है उमा जी की दवाई उन पर काम करना शुरू कर चुकी है। शिवा सही दवाई लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें दवाई देने के साथ साथ उमा देवी के सारे कच्चे चिट्ठे भी खोल देता है। मुझे ये तो पता था कि वो मेरे बालों से बहुत जलती है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मुझ पर जादू टोना भी कर सकती है। लेकिन देखो बेटा, अगर तुमने भी वही किया जो उन्होंने किया, तो फिर तुम में और उमा देवी में क्या फर्क रह जाएगा? शिवा उमा देवी के पास पहुंच जाता है। ये लो सही वाली दवाई, जिससे तुम्हारा जुआ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। और अगर इस बार भी गद्दारी की तो मैं पूरे गांव को सब कुछ बता दूंगा। फिर तुम्हें कोई भी अपने गांव में घुसने नहीं देगा, क्योंकि ये बात हर गांव तक फैला दी जाएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, बस मुझे सही वाली दवाई दे दो। शिवा उमा देवी को सही वाली दवाई दे देता है और उमा देवी वो दवाई लेकर हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ देती है। उन्हें क्या पता कि बोतल तो असल में खाली है। लगता है अब पता चल गया शायद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल बबल टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ बबल, आपकी दोस्त। आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।